वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सही उत्तर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का आंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, घोड़ा का नहीं मिलता है। बाकी बैल, हाथी, भेड़, एक सींग वाले गैंडे, भैंसे, बाघ इत्यादि का मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के जिंद जिले में है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथनीय कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो एक इसमें से सही को चुनना है कूट से। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न में से कौन जैन तीर्थकर नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथ मुनि। ऑप्शन नाथ मुनि जो थे जैन तीर्थकर नहीं थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका 1 और 4 सही है। ऑप्शन कूट में इसका हो जाएगा राइट आंसर। बी 1 और 4 सही है। कथन ये मौर्यकालीन शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। ए में है मौर्यकालीन शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही नमक से पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931,
5 मार्च 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 29 दिसंबर 1931। भगत सिंह की फांसी ये हुआ था 23 मार्च 1931। पुनः समझौता 20 अगस्त 1931। कूट में हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह के फांसी की सज़ा जो मिला था 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 दिसंबर 1931। उसके बाद हो जाएगा पुनः समझौता 20 अगस्त 1932। ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा, महात्मा गांधी, अंग इंडिया हरिजन, इनके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा गृह शासन आंदोलन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा गृह शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? राइट आंसर इसका हो जाएगा के.एस. पनिक्कर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भोटिया, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तरांचल में है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बाकी दुलहस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा गांधी सतलज नदी पर, सतलज एवं ब्यास नदी पर है। पंजाब में उकाई, गुजरात में है ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ये हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के सुमिलित कीजिए। पहाड़ी दर्रा है और राज्य है। तो ये बनिहाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नाथुला ये सिक्किम में है। डोगेकिया श्रेणी में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी के 3। नीति ये उत्तरांचल के कुमायूं में है। सिपकी या सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश जौस्कर श्रेणी में है। ऑप्शन इसका डी के 1 हो जाएगा। कूट में बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नवाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर 78.1%। जीरो 1% है। मिजोरम सबसे अधिक है 90%। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांडला। ऑप्शन सी। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्ट्रामबोली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जेमबर्ग। ऑप्शन बी। बेलिनेक्स देश की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, ऑप्शन बी। सेकंड में तमिलनाडु है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो ये करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड का स्थापना 19 जुलाई 1982 को किया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ICICI बैंक। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा ICICI। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये इसका स्थापना 26 नवंबर 1963 को हुआ था। यह है अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करता है। धन को किसी प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना, उपर्युक्त सभी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार को जोखिम का बीमा करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा निर्यात साख एवं गारंटी निगम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेबी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। इसका स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में। ऑप्शन ए पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इको मार्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनिबेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, नवजीवन हरिजन, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का एक तरह समाचार पत्र और जिन व्यक्तियों ने प्रारंभ किए थे, तो ये बॉम्बे फिरोज शाह मेहता ऑप्शन 1 का इसको 3 से मिलान करना है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। लीडर ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक ऑप्शन बी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल में ऑप्शन डी। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत की देन है ऑप्शन ए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, तो ये 10 निर्वाचकों द्वारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियों लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप में से प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धन वित्त विधेयक से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 11 में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए।
ये है जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जन सहयोगी व्यक्तियों उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्याय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोलकनाथ केस में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 22, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम से लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। यह संशोधन कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1976, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है सही कथन पहचानिए 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए उनकी गणना की सूची और विषय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11वीं सूची 19 विषय, ऑप्शन बी। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन 1973। कहीं कहीं ये 74 भी है, बुक में 74 दिया हुआ है, 17 अक्टूबर 1974, जबकि गूगल पे 1973 दे रहा है। अगला प्रश्न है भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा GV रामकृष्णा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1997 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष है 1999, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने की मुख्य उद्देश्य का निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक घाटा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। से उत्तर इसका हो जाएगा LIC 1 सितंबर 1956, IDBI 1 जुलाई 1964, UTI 26 नवंबर 1963 जो जुलाई 1964 से कार्य में आया, SEBI 12 अप्रैल 1988, ऑप्शन कूट में हो जाएगा ये आंसर इसका। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च तापमान नापने में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्सीमीटर, ऑप्शन
सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी कलर का, यह होता है ऑप्शन बी। स्टील से स्टेनलेस स्टील से प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा HIV-1A, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। सही उत्तर इसका हो जाएगा H5N1, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1.5 लीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल से न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल से संकटापन्न से प्राणियों के संरक्षण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दृष्टि पटल से रेटिना पर जो चित्र बनता है ये होता है वह वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार में वर्तमान जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंग्रेजी फैक्ट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 29 जून 1968 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बागमती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न गोगाबिल पश्चिमी बिहार किस जिले में है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कटिहार में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर में, ऑप्शन बी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11,07,58,016, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर।